सिर्फ एग्ज़ाम के लिए अभी 10 ही दिन बाकी है। आप क्या एडवाइस दोगे बच्चों को, ये लास्ट के 10 दिन बच्चों को क्या करना चाहिए? मॉक टेस्ट देना चाहिए या फिर रिवीजन के ऊपर फोकस करना चाहिए? मॉक टेस्ट देते रहो, जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हो उतना ज़्यादा दो। उससे ही आपको पता चलेगा कि आप कहाँ सही जा रहे हो, कहाँ गलत जा रहे हो। मैथ्स के जो क्वेश्चन्स है वो जेईई लेवल के भी आ रहे हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये जेईई लेवल के क्वेश्चन सुन के बहुत घबरा जाते हैं। कोई क्वेश्चन ऐसा आपको दिख रहा है कि भाई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जेईई लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा एडवांस है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो स्किप करते जाओ। करना क्या है, देखो मेरी सीरीज है जेईई मेंस पीवाईक्यू सीरीज, उसके काफ़ी वीडियोज़ हैं, वो बहुत सारे चैप्टर्स के मैंने डाले हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी मेरे चैनल पर मिल जाएगी। पीवाईक्यू से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं क्या हर साल बहुत एग्जाम बहुत में? बहुत, जैसे मैं बता दूँ ब्रह्मास्त्र बुक मैंने बनाई है, मैथ्स का कंटेंट मैंने दिया है उसमें। तो जब मैं उसका सोल्यूशन बनाता हूँ, सबसे बड़ी बात मैंने हैंड रिटन सोल्यूशन इतने मेहनत करके बनाया है। ये हर एक स्टेप जहाँ बच्चों को डाउट आ सकता है, वहाँ रेड पेन से मैंने सब दिखाया है। यहाँ 4 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ स्क्वायर रूट ले रहे हैं, ये सारी है। और मैथ्स के ऐसे कौन-कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको उनको बिल्कुल भी ऐसे स्किप नहीं करना चाहिए? हाय एवरीवन, दिस इज समीर। एग्जाम को सिर्फ अभी लास्ट के सिर्फ 10 डेज रिमेनिंग है और आज मेरे साथ है दिनेश सर, जो आपको लास्ट के 10 डेज में कैसे प्रॉपरली जो है पढ़ाई करनी है, एक क्या स्ट्रेटजी को अपनाना है जिससे आप एमएसटीसीटी में काफ़ी अच्छे परसेंटाइल स्कोर कर सको और स्पेशली मैथ्स में आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। सो सर, सिर्फ एग्ज़ाम के लिए अभी 10 ही दिन बाकी है। आप क्या एडवाइस दोगे बच्चों को, ये लास्ट के 10 दिन बच्चों को क्या करना चाहिए? मॉक टेस्ट देना चाहिए या फिर रिवीजन के ऊपर फोकस करना चाहिए? देखो अभी लास्ट के 10 दिन बचे हुए हैं, ओके, तो होप सो आपने अभी तक अपना सिलेबस एक बार पढ़ लिया होगा। ये जो लास्ट के 10 दिन है, इसमें आप लोग कोशिश करो कि एक बार पूरे जो मैथ्स के चैप्टर है 25 चैप्टर, उसमें 2-3 दिन निकाल के सारे फॉर्मूले रिवाइज पहले तो कर लेना है। क्योंकि एक बार आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर वाइज, उसको एक बार ओवरऑल वापस से रिपीट करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो मॉक टेस्ट है वो देते रहो, मॉक टेस्ट देते रहो, जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हो उतना ज़्यादा दो। उससे ही आपको पता चलेगा कि आप कहाँ सही जा रहे हो, कहाँ गलत जा रहे हो। और जहाँ भी गलतियाँ हो रही हैं, मॉक टेस्ट देने के बाद उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का एनालिसिस करते रहो कि मुझसे क्यों गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, कहाँ पर मैंने मिस्टेक की, जिससे आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे। मॉक टेस्ट देने के बाद आपको पता चलेगा कि आप कितना कम टाइम में क्वेश्चन कर पा रहे हो या टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो लास्ट के 10 दिन में रिवीजन एंड मॉक टेस्ट पास। सो सर, ऐसा देखा गया अभी रिसेंटली कि मैथ्स के जो क्वेश्चंस है वो जेईई लेवल के भी आ रहे हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये जेईई लेवल के क्वेश्चन सुन के बहुत घबरा जाते हैं। और ऐसे जेईई लेवल के क्वेश्चंस को उन लोग कैसे टैकल करें? लाइक अभी उनके थोड़े बहुत ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ पे मैंने भी एनालिसिस किया था, तो देखा था ये सारे जेईई के पीवाईक्यूज में से पूछे जा रहे हैं, तो तो देखो उनके लिए मैं आपकी क्या तो एडवाइस ये रहेगी? बोलना चाहूँगा कि 50 क्वेश्चंस मैथ्स के आते हैं, तो उसमें से लगभग 35 क्वेश्चन ईजी और मॉडरेट होते हैं। तो आपको पहले तो वो 35 क्वेश्चन जो हैं उनके पीछे भागना है। कोई क्वेश्चन ऐसा आपको दिख रहा है कि भाई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जेईई लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा एडवांस है, टाइम कंज्यूमिंग है, उसको स्किप करते जाओ। तो ऐसे लगभग 12-15 क्वेश्चन ऐसे आपको दिखेंगे ही 50 में से, और वो आएंगे, उससे घबराना नहीं है आपको। ओके, आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन आपको पहले आ रहा है ईजी या मॉडरेट, उसको फटफट अटेम्प्ट करते जाओ और फास्ट करो थोड़ा। लास्ट में थोड़ा टाइम आपके पास बचता है और ये क्वेश्चन है, उसमें भी फिर जो सॉल्व हो सकता है उसके पीछे भागो। नहीं तो फिर लास्ट में अच्छा उसका प्रैक्टिस अगर करना है जेई के क्वेश्चंस का, कि भाई मैं प्रैक्टिस ही करके जाऊँ एग्ज़ाम के पहले कि मुझे पता चले, तो करना क्या है, देखो मेरी सीरीज है जेई मेंस पीवाईक्यू सीरीज, उसके काफ़ी वीडियोज़ हैं, वो बहुत सारे चैप्टर्स के मैंने डाले हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी मेरे चैनल पर मिल जाएगी। उसमें से आप क्वेश्चन करके जाओ। जो जेई के पीवाईक्यूज़ रिपीट हो रहे हैं ना, तो वो ऑलरेडी जेई में आए हुए पीवाईक्यूज़ हैं। तो कुछ लिमिटेड पीवाईक्यूज़ है, वहीं से बार बार आ रहा है, तो वो करके जाओ, हो जाएगा। और 2024 के अंदर जो डिफ़िकल्ट लेवल के पीवाईक्यूज़ हैं वहाँ से भी पूछ सकता है, ठीक है। 2024 और 3 के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जो डिफ़िकल्ट लेवल है, तो ये आपको करना है और घबराना नहीं है। और अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं हो रहा है यार, सर नहीं कर पाऊँगा, कोई बात नहीं, आप 50 में से 35 क्वेश्चन भी करो, 70 मार्क अगर क्रॉस कर जाते हो तो भी एक अच्छा स्कोर आपको मिल सकता है। तो सर, मैं तो प्लेलिस्ट इनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दूंगा, सारे स्टूडेंट इसको ज़रूर देख के जाना एग्जाम से पहले। और सर, मैथ्स में 80 तक स्कोर करना ये सच में डिफ़िकल्ट है क्या? लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें ऐसा लगता है कि 80 स्कोर बहुत ज़्यादा स्कोर है, यहाँ तक तो हम लोग पहुँच ही नहीं सकते। नहीं, जैसे कि 12th के जो क्वेश्चन 40 क्वेश्चन होते हैं वो 80 मार्क के लिए हो गया। 11th के 10 चैप्टर होते हैं जो 10 क्वेश्चन होते हैं 2-2 मार्क के, 20 मार्क हो गए। अब होता क्या है कि जो डिफ़िकल्ट लेवल क्वेश्चन की बात करेंगे तो मैक्सिमम 12th वाले चैप्टर से ही होता है। 11th के हर चैप्टर से एक-एक क्वेश्चन आता है। जो बच्चे 80 तक नहीं पहुँच पा रहे उसका रीज़न ये है कि उसने 11th के चैप्टर को टच नहीं किया है या 11th के चैप्टर को हल्के में लिया है। देखो ओवरऑल बात करेंगे तो 100 में से 60-70 मार्क्स, जैसे मैंने बताया कि 35 क्वेश्चन ईज़ी लेवल के होंगे, वो कर लोगे।
वो चीज़ से आपको 70 तक तो आ जाएगा। 80 तक पहुँचने के लिए आपको क्या करना है, 11th के चैप्टर के ऊपर भी फोकस करना है। अगर 11th के 10 क्वेश्चन में से 5, 6 या 7 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं, तो आप ओवरऑल 80 मार्क्स तक पहुँच जाते हो। ओके सर, एक कॉमन क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स के साइड से कि पीवाईक्यू से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं क्या हर साल बहुत एग्जाम बहुत में? बहुत जैसे मैं बता दूं, ब्रह्मास्त्र बुक मैंने बनाई है, मैथ्स का कंटेंट मैंने दिया है उसमें। तो जब मैं उसका सोल्यूशन बनाता हूँ, सबसे बड़ी बात, मैंने हैंड रिटन सोल्यूशन इतने मेहनत करके बनाया है कि हर एक स्टेप जहाँ बच्चों को डाउट आ सकता है, वहाँ रेड पेन से मैंने सब दिखाया है। यहाँ 4 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ स्क्वायर रूट ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो वो बनाते समय मैंने क्या पाया कि बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं 2022 में आए थे, वो 23 में भी रिपीट हुआ, 24 में भी रिपीट हुआ, 2023 के क्वेश्चन 24 में रिपीट हुए। कई क्वेश्चन तो 2024 के एक शिफ्ट के दूसरे तीसरे शिफ्ट में भी रिपीट हुए। यानी कि पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं, कुछ ना कुछ नंबर बदल देते हैं, और कुछ क्वेश्चन तो एज इट इज रिपीट होते हैं। और पीवाईक्यूज करके जाना बहुत जरूरी है, बहुत बार रिपीट होते हैं। मैथ्स के ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको उनको बिल्कुल भी ऐसे स्किप नहीं करना चाहिए? जैसे 12th बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए ये लोग इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव जैसे चैप्टर को स्किप कर देते हैं, लाइन प्लेन वगैरह। लेकिन सीटी में वही सबसे हाई वेटेज वाले हैं, उसमें से 4-4, 5-5 क्वेश्चन पूछे जाता है। अगर मैं वेक्टर की बात करूँ, 4 से 5 क्वेश्चन वहाँ पर आ रहा है तो 10 मार्क हो गया। तो आप 100 में से 10 मार्क सीधे छोड़ देते हो। तो जो ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है या लाइन प्लेन वेक्टर, 3 चैप्टर हो गया ये। फिर मैथ्स 2 की बात करें तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है, या डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन चैप्टर, ये बहुत ज़रूरी है। जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उसको छोड़ना नहीं। एक चैप्टर छोड़ोगे, 4 से 5 क्वेश्चन गया, 10 मार्क चला गया। ओके, तो आपने 12th में भले ही स्किप किया होगा चैप्टर, सीटी के लिए पढ़ के जाओ। जैसे अभी आपने बताया कैलकुलस सबसे हाई वेटेज है, तो कैलकुलस में इतने सारे फार्मूलेज हैं, इंटीग्रेशन के अलग, उसके टाइप्स भी अलग, डिफरेंशिएशन के अलग, उसके फार्मूलेज अलग। तो इतने सारे फार्मूलेज को स्टूडेंट्स कैसे एट अ टाइम याद रख सके? उसके लिए मैं बताता हूँ कि भाई, फॉर्मूले की आपने शीट बनाई होगी, या तो मैंने फार्मूला बुक बनाई थी जो आपके पास होगी या नहीं भी होगी। तो जो फार्मूलेज हैं उसकी कलेक्टिव स्टडी करो, चैप्टर वाइज जो फार्मूले बार बार देखते रहो, बार बार देखते रहो, याद हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं होगा। और आप रिटर्न प्रैक्टिस करो। फार्मूलेज जैसे आप याद करते हैं ना, उसको एक बार लिख के ले लो, देखो खुद से आ रहा है कि नहीं लिखने। तो ऐसे 2-3 बार करोगे ना, आपको सब याद हो जाएगा। और जब आप उसको क्वेश्चन में बार बार अप्लाई करते हो तो फार्मूला याद हो जाता है। फार्मूला याद करने के बाद उसका एप्लीकेशन करके देखो कुछ क्वेश्चंस में, तो याद हो जाएगा फार्मूला। सो लास्ट के 10 डेज खुद को, स्टूडेंट्स को अगर मोटिवेटेड रखना है और खुद को कंसिस्टेंट रखना है, तो वो स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो भाई, जो डिस्ट्रैक्शन है उससे दूर रहो, सोशल मीडिया से दूर रहो। कुछ दिन के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह बंद करके रखो। ओके, यूट्यूब पर भी सिर्फ वही चैनल सब्सक्राइब करके रखो या नोटिफिकेशन ऑन करके रखो जो आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी है, जो जेन्यून है। या तो आप यूट्यूब पे एक दूसरा प्रोफाइल बना लो, जहाँ से उस प्रोफाइल से सिर्फ आप स्टडी वाले जो चैनल हैं, जो भी आपको लगते हैं वही देखो। अपने आप को काम रखो, पानी पीते रहो, हल्का खाना पीना खाते रहो, नींद लो 6 घंटे 7 घंटे आराम से। प्लानिंग बना के लास्ट के 10 दिन में रिवाइज़ करते रहो। मॉक टेस्ट में कम आ रहे हैं, एनालिसिस करो, देखो क्यों कम आ रहा है, स्पीड बढ़ाने पे काम करो। ओके, तो ये सारी चीज़ें करनी होगी। सर, जैसे अभी अभी आपने जस्ट एनालिसिस का पॉइंट बताया, एक बार आप शॉर्ट में बता सकते हो एनालिसिस स्टूडेंट्स को कैसी करनी चाहिए? जैसे बच्चा मॉक टेस्ट दे रहा है, तो मॉक टेस्ट देते समय उसे क्या करना है, मोबाइल पे दे रहे हो मत दो, कंप्यूटर या लैपटॉप का जुगाड़ कर लो, माहौल बना लो। आप 10 दिन के बाद समझो सीटी एग्ज़ाम आपकी है, वो दिन जो एनवायरनमेंट होगा वो सेम एनवायरनमेंट बना लो। आप एक चेयर, टेबल, उस पे लैपटॉप या कंप्यूटर, माउस, टाइमर लगा लो, बराबर 3 घंटा मुझे एग्ज़ाम देना है। और आप फ़ील करो, आप चाहिए तो वहाँ पे जैसे सेंटर पे एसी वगैरह होता है, तो आप जिस रूम में एसी है तो और अच्छी बात है। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा चिल होने की वजह से काँपने लगते हैं, टॉयलेट बार-बार आती है, तो वो माहौल क्रिएट करने की कोशिश करो और एक्सपीरियंस करो चीज़ों को। एग्ज़ाम दो, देखो एग्ज़ाम 3 घंटे बैठने हो रहा है क्या? पीठ तो दुखने लगती है कभी-कभी, आदत नहीं होगा तो। 1.5 घंटे में मैथ्स पूरा ही नहीं हो रहा, अरे मैंने 40 ही क्वेश्चन किए, 10 क्वेश्चन छूट गए, तुक्का मारने की ज़रूरत पड़ रही है। फिर फिजिक्स केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ, या पहले फिजिक्स केमिस्ट्री हुआ फिर मैथ्स हुआ। तो ऐसे करके आपको पता चलेगा कि मेरी स्पीड कम है, या मैं आंसर नहीं कर पा रहा हूँ, मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ गलत हो रहा है, मेरे क्वेश्चन छूट जा रहे हैं, एक्यूरेसी नहीं है, मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ, कमर दुखने लग, सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। तो जो चीज़ें आपको 10 दिन बाद पता चलने वाली है वो 10 दिन पहले पता चलेगी, फिर उसके ऊपर आप काम करके सुधार कर सकते हो, आदत डाल सकते हो 3 घंटे बैठने की।
जस्ट जो कॉलेज का आईटी लैब का एनवायरनमेंट होगा उस एनवायरनमेंट की आदत डाल सकते हो। बार बार टेस्ट दे के मॉक टेस्ट 4-5 बार दोगे तो आपको प्रैक्टिस होगा। जो आपका स्पीड कम है वो फास्ट कर सकते हो, एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो। ओके सर, कुछ ऐसा फाइनल टिप्स अगर देना है जिनका अभी 10 दिन बाकी है उनके लिए, कुछ ऐसा फाइनल टिप्स देना है स्टूडेंट्स बस को? रिलैक्स रहो, डरो मत। बहुत से लोग आएंगे डराएंगे, यहाँ वहाँ के वीडियोज़ आते हैं मत देखो। जैसे मेरा कि यूट्यूब का एक अलग प्रोफाइल बनाओ, एक 2-3 चैनल ही सब्सक्राइब करके रखो जो आपको ज़रूरतमंद है। ओके, और खाते पीते रहो, नींद भरपूर लो, और आपको दूसरा कुछ काम है नहीं, सीटी के ऊपर फोकस करना है। 24 घंटे में से 6 घंटा सो जाओ। 15 घंटा भी अगर आपने बाकी सब चीज़ें छोड़ के पढ़ाई पे दिया, रिवाइज करते रहो, हो जाएगा। कूल रहो, सब अच्छा होगा। ऐसा नहीं कि 200 में से 200 मार्क आया तो ही आपको 100 या 99% आएगा। 200 में से 150 के ऊपर चले गए ना तो आप 99 के ऊपर हो जाएंगे, 150 या 160 के ऊपर। बिल्कुल कूल रहो। थैंक यू सो मच सर। आई होप आपके भी सारे डाउट्स जो है ये क्लियर हो गए होंगे, और स्पेशली मैथ्स के ऊपर सर ने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि आपको लास्ट के 10 डेज़ में क्या करना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, एंड जिसने भी अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।